भनकपुर नाम के गांव में बहुत सारे आम के पेड़ लगा करते थे और सारे ही आम के पेड़ों पर मीठे और स्वादिष्ट आम लगा करते थे। वहीं पर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा झाड़ था जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट आम लगा करते थे। लेकिन उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सर्दियों में ही आम आने का इंतजार किया करती थी। एक बार जब सर्दियां खत्म हो गई और गर्मियां लगने लगी तभी पेड़ पर छोटे छोटे आम उगने लगे। यह देखकर चुड़ैल कहने लगी, अरे वाह, अब तो इस पेड़ पर आम लगने लगे हैं। अब तो मुझे रोज आम खाने को मिलने वाला है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पेड़ पर आम उगने लगते हैं। अब गर्मियां भी शुरू हो गई थी और पेड़ पर मीठे मीठे उगे और चुड़ैल वह आम खाने में लगी। उसे वह आम बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। वह पेड़ नदी के किनारे था, इसीलिए गांव वाले वहां पर आए और कहने लगे, इस पेड़ से हमें तकलीफ हो रही है, इसलिए इसको काटना होगा। यह सुनकर चुड़ैल तो दंग ही रह गई, लेकिन देखते ही देखते गांव वालों ने वह पेड़ काट दिया। वह पेड़ जाकर नदी में गिर गया। चुड़ैल भी उस पेड़ के साथ नदी में गिर गई। बेचारी चुड़ैल को बहुत ही दुख हुआ क्योंकि अब उसका घर भी चला गया था और उसे अब मीठे मीठे आम भी खाने को नहीं मिलेंगे। यह सोचकर चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे बहुत ही तेज भूख लगने लगी और वह आम खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसी रास्ते में एक आदमी आम लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। तभी वह उस आदमी का पीछा करती रही। वह आदमी ने आम किचन में रखा और अपने बच्चों को बुलाने के लिए गया, लेकिन उतनी ही देर में चुड़ैल आ गई और सारे आम खा ली। यहाँ तक कि गुठलियों में भी इतना सा भी गुद्दा नहीं लगने दिया और पूरा आम सपाचट करके वहाँ से चली गई। यह देखकर वह आदमी दंग रह गया कि इतने सारे आम किसी ने खाया है और वह कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे चुड़ैल ऐसे ही करती गई। वह सभी के घरों में जाती और आप चुप चुप कर खाती थी। पूरे गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि आखिरकार उनके घर में आम कौन खा रहा है, वह भी इतनी सफाई से कि गुठली पर इतना सा भी गुद्दा नहीं लगा होता है। आखिरकार सब गांव वालों ने मिलकर एक उपाय निकाला और उन्होंने एक घर की छत पर एक टोकरी भरकर आम रखे और उसके नीचे जाल बिछा दिया। अब चुड़ैल आमों को देखती हुई घूम रही थी। तभी उसे एक छत पर टोकरी भर कर आम दिखाई दिए। उस आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लो जल्दी से हम खाने के लिए वहां आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि गांव वालों ने वहां पर जाल बिछा कर रखा हुआ है। चुड़ैल आराम से वहां पर बैठी और आम खाने लगी। जैसे ही उसने कुछ आम खाए, जाल उठ गया और चुड़ैल उसमें फंस गई और सारे ही गांव वाले वहां पर जमा हो गए। उसमें से सभी कहने लगे, तुम ही थी जो मेरे आम खा रही थी, जो हमारे आम खा रही थी, इतना हमें परेशान किया। यह सुनकर चुड़ैल कहने लगी, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, क्योंकि सालों से ही मैं तुम्हारे गांव में रह रही हूँ। अभी तक मैंने परेशान क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अपने पेड़ पर रहकर उस पेड़ का आम खाया करती थी, लेकिन अभी तुमने वह पेड़ काट दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें तंग करती हूँ और तुम्हारे आम खाया करती हूँ। यह सुनकर गांव वाले अपनी गलती का एहसास करने लगे और कहा, ठीक है, यह गलती हमारी है,
इसमें से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, गांव के पीछे मेरा एक खेत है, उसके अंदर एक आम का पेड़ है, इस बार मीठे मीठे आम लगे हैं, तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें वहाँ मीठे रसीले आम भी खाने को मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमसे वादा करना पड़ेगा कि तुम गाँव में कभी नहीं आओगी और किसी के घर का आम नहीं खाओगी। यह शर्त चुड़ैल ने मंजूर कर ली और गांव के बाहर के खेत में जाकर उस पेड़ पर जाकर रहने लगी, परिवार के काम करने लगी और गांव वाले बगैर किसी परेशानी के मीठे और रसीले आम खाने लगे और अब कोई भी उनके आम चुराने वाला नहीं था, क्योंकि चुड़ैल तो गांव के बाहर थी।